गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्गा 6 यूनिट 3 में ग्रामर सेक्शन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस। आपको इसके अंदर सब्जेक्ट जो है फाइंड करना। फर्स्ट सेंटेंस इज मोहन इज पेंटिंग। मोहन इज पेंटिंग। सेकंड इज आर्यन has kicked the ball. Aryan has kicked the ball. Third, Sunil and I are watching TV. Sunil and I are watching TV. They have studied. They have studied. इनमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन, आर्यन, सुनील, आई, दे। नाउ आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करनी है? हेल्पिंग वर्ब। मोहन इज पेंटिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। आर्यन हैज किक्ड द बॉल। हेल्पिंग वर्ब हैज। सुनील एंड आई आर वॉचिंग टीवी। हेल्पिंग वर्ब आर। दे हैव स्टडीड। हेल्पिंग वर्ब हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज और हैज। प्लूरल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आर, हैव। क्लियर है? सिंगुलर में क्या हो सकती है? हेल्पिंग वर्ब इज, हैज, और प्लूरल में क्या है? आर, हैव। आपको सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर आपको पता लग रहा होगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज, हैज। सीता इज ईटिंग। शी इज ईटिंग। डैड हैज ईटन। ही हैज ईटन। प्लूरल में क्या आएगा? आर और हैव। सुनील एंड सोहन आर ईटिंग। दे आर ईटिंग। दे आर ईटिंग। मॉम एंड डैड हैव ईटन। दे हैव ईटन। अब आई, जहाँ पे सब्जेक्ट आई होता है वहाँ पे एम और हैव। आई एम ईटिंग, आई हैव ईटन। अब जहाँ पे आई एन जी हो रहा है उसका मतलब क्या है? जैसे सीता इज ईटिंग, मतलब ये जो है राइट नाउ जो वर्क हो रहा है। डैड हैज़ ईटन मतलब जो ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है। जो भी ये वर्क कर रहे थे, कुछ भी जो भी इनकी एक्टिविटी थी वो सब क्या है? उस टाइम फिनिश्ड हो चुकी है। तो क्या है? डैड हैज़ ईटन। हेल्पिंग वर्ब आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग। आई एम कुकिंग। आई एम कुकिंग। आई हैव प्लेड। आई हैव प्लेड। आई हैव कुक्ड। अब आई एन जी है तो आपको इसका मीनिंग पता है, राइट नाउ जो वर्क है। और आई हैव प्लेड, अब इसमें क्या है? आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, जो वर्क जो हमारा फिनिश हो चुके। आई हैव वर्ब है, उसके साथ क्या आ जाएगा? ई डी। और आई एम वर्ब के साथ क्या आ जाएगा? आई एन जी। Fill in the blanks with the correct helping verb. I dash singing. ing am. I am singing. I dash walked. Have. I have walked. I dash stopped. Have.
I am asking her. I am asking her. I have filled the bottle. I have filled the इसके बाद आपके पास डे 12 में एक स्टोरी है स्कूल टॉपर। आपको स्टोरी को अच्छे से सुनना है, जो आपको उस स्टोरी में जो भी बताया गया है आपको उसके ध्यान से सुनना है। ओके स्टूडेंट्स, ये उस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको ये अपनी नोटबुक में या बुक में राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका वर्क है कि आप ये स्टोरी जो है खुद रीड करेंगे। अच्छे से उस स्टोरी को आपको सुनना है कि उस स्टोरी में आपको क्या बताया गया।